Assalamualaikum students, this is me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we discuss about exercise 4.1. इससे पहले हम इंट्रोडक्शन में डीपली थारोली डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या हैं, और फिर उसके बाद हमने ये जनरल फॉर्म भी डिस्कस की है. आज इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने जनरल एक फॉर्म दिया मैट्रिसेस, और इस मैट्रिसेस में वो कह रहा है AIJ. आपको याद है मैंने बताया था I स्टैंड फॉर रोज, J स्टैंड फॉर कॉलम. सो इसमें I शो कर रही है, इसमें I रो है और J कॉलम है. और नेक्स्ट बार उसने बताया कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/4. फर्स्ट वाला नंबर शो कर रहा होता है रो को, सेकेंड कॉलम को. गॉट इट. सो क्लास, हमें एक मैट्रिक्स उसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स डिजाइन करनी है. ये बाय कैपिटल अल्फाबेट्स मैट्रिक्स को शो करते हैं, उसके नेम को आपने इंट्रो में पढ़ा भी. रिसेंटली आपको ये भी मैंने बताया था इनसाइड स्मॉल अल्फाबेट्स ये एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं. किसको? एलिमेंट्स को. सो इसमें ए एलिमेंट्स हैं जो कि आई जे इसमें शो कर रहा है, उनकी पोजीशन, लोकेशन. आपको मैंने इंट्रो में बताया था रिसेंट लेक्चर में कि आई ये हमें बता रहा है कि इसमें इतनी रोज हैं, जे ये बता रहा है इसमें कॉलम है, और ये आई रो और जे कॉलम में ये लाई कर रहा है. और अभी मैं क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेन करूंगा बहुत थारोली, अच्छे से आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, बट बिफोर स्टार्ट दिस मैट्रिक्स ए, आई डिस्कस विद यू I3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I3? क्या मतलब है इधर I3 का? I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी. सो स्टूडेंट्स, बाय 3 क्या शो कर रहा है, या 2 बाय लिखा हो क्या शो कर रहा है? आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. I2 स्टैंड फॉर, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें ऑर्डर क्या है? 2/2. 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स. और फिर अच्छी बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो. और ये किसकी टाइप है? स्केलर की. स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो. और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डिस्टर्ब करता है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं what is the difference between square and scalar. स्केयर होती है जिसमें ऑर्डर सेम हो, 2/2, 3/3, और स्केलर होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो. बात करते हैं. सो I2 स्टैंड फॉर, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और आइडेंटिटी में फर्ज है, फिक्स है. डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? सेम और 1 1 यूनिट, इसलिए इसको यूनिट और आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि यूनिट भी 1 होता है, आइडेंटिटी भी 1 होता है. सो नॉन डायगोनल क्या होंगे जी? नॉन डायगोनल्स हैं 0 0. ये I2 ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स है. और व्हाट डू यू नाउ अबाउट I3? सो क्या है I3? इसमें कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम होंगे जी? एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं हम, 3 रोज और 3 कॉलम्स. इस मैट्रिक्स में I3 में 3 रोज होंगी, 3 कॉलम, और डायगोनल ये स्लॉट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ये सेम होंगे. क्या होंगे? ये सेम, ये यूनिट होंगे. यूनिट मींस 1 1 होंगे. सो इधर 1 1 1, और रिमेनिंग क्या होंगे? 0. नॉन डायगोनल क्या होंगे? 0. इधर भी 0 0 0 0 0 एंड 0. सो डियर स्टूडेंट्स, ये I3 यानी ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आपने देखा इसमें कितनी रोज हैं? हाउ मेनी रोज? 1 2 3. हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 हैं. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या बताया था? रोज. और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स. हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 एंड 3. सो 3 कॉलम हैं, 3 रोज हैं, इसका ऑर्डर 3/3 है. सो दैट्स व्हाई दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड I3 मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट
व्हाट इज I4 मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी से आपको ये बात क्लियर है। I4 एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 4 होगा, जिसका ऑर्डर 4 होगा, 4 रोज 4 कॉलम। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 and 1. So this matrix is called I4 matrix. So ये I4 matrix है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें I3 मैट्रिक्स कह रहा है और कहा जा रहा है I3 को A से मल्टीप्लाई करें, सो हमें रिजल्ट में A चाहिए। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये MCQs में भी क्लियर होगी हमें बातें। जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट सेल्फ रिजल्ट में वो हमें आंसर में वही मैट्रिक्स मिल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, I3 मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आगाज करते हैं क्वेश्चन का जी। सो फर्स्टली ए हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको राइट कर लें। सो ए हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपकी ए एंट्रीज है और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/4। 3 इसमें रोज होंगी और 4 इसमें क्या होंगे कॉलम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, फर्स्टली एलिमेंट्स लिखने हैं। सो स्मॉल अल्फाबेट्स एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, ए और एक और लगा देता हूं। क्यों मैंने 4 टाइम लिखे, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं 4। कितने कॉलम है 4, 1 2 3 4। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये फर्स्ट रो है। सो सब में क्या आना है 1 1 1 1। स्टार्ट वाला नंबर शो कर रहा होता है एलिमेंट्स में मैट्रिक्स की रो, और सेकंड वाला शो कर रहा होता है कॉलम। ये कौन सा कॉलम है जी। अब पहले मैं आपको 3 रोज और 3 कॉलम बना दूं, फिर इसको हम लेबलिंग करते हैं बहुत अच्छे से। अभी मैंने एक रो लिखी, अब सेकंड रो भी मुझे कितनी रोज चाहिए। स्टार्ट में 3 बता रहा है, 3 रोज। सो अभी मुझे 3 रोज बनानी और 4 कॉलम बना चुका हूं, रोज और चाहिए। ए अगेन ए। ये समझ लें एड्रेस है, हमें बताया गया है। सो आई रो और जे कॉलम में जाना है। सो इसमें ith रो और जे कॉलम है, इस पोजीशन पे ये नंबर है। अब नेक्स्ट वो बाय उसने बता दिया आई रो मींस कितनी रोज हैं, 4 स्टैंड फॉर कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज 4 कॉलम। अब बेटा नेक्स्ट ये कौन सी रो है, सेकंड 2 2 2 2। और ये कौन सी रो है 3, थर्ड 3 3 एंड 3। अब बात करते हैं कॉलम की। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं रो, वर्टिकल लाइंस होती हैं कॉलम। अब ये फर्स्ट कॉलम है, कौन सा कॉलम है फर्स्ट। सो इधर मैं लिखता हूं, फिर आपके सामने इसको लेबल कर देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, ये सेकंड कॉलम है 2 2 2, ये थर्ड कॉलम है तो 3 3 3, ये 4 कॉलम है तो साथ में लेबल कर देता हूँ 4 4 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए, जिसमें ए आई जे एलिमेंट है, उसमें ऑर्डर क्या है रोज 3 है और कॉलम कितने हैं 4। ये मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं ये 3/4 का मैट्रिक्स है। 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स। अब इसको क्या करना है, हमने I3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हमारे पास होने चाहिए। आइडेंटिटी 3 अभी मैंने ये लेबल किया आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स, जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं और डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगे। सो I3 भी इधर लेबल कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, I3 हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको इशू, आप पहले डायगोनल एंट्रीज यूनिट 1 1 लिख लें और फिर रिमेनिंग नॉन डायगोनल्स को 0 0 मेंशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब A भी है I3 भी है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज I3 into A।
I3 मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड साइड की। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली I3 है हमारे पास, फिर ए है। I3 मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में पहले है तो पहले लिखेंगे फर्स्टली। इसकी एंट्रीज क्या है, A11, A12, 13 एंड A14। फिर सेकेंड एंट्री, सेकेंड रो स्टार्ट हो गया 21, 22, 23 and 24। then A31, A33 and A33 and A34। अब डियर स्टूडेंट्स साथ में मल्टीप्लिकेशन अब नहीं करवानी है I3 मैट्रिक्स से। इसमें अभी नेक्स्ट जी डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो प्लेस कम है, मुझे थोड़ा सा इसको मर्ज करना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखनी। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले है, फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। सो I3 मैं लिखता हूँ, I3 लिखने जा रहे हैं, फिर ए से मल्टीप्लाई और डियर स्टूडेंट्स बताएं जरा I3 मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स मैंने उठा के इधर लिख देना है। I3 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। I3 पहले था, I3 पहले। अब A मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमें दिया गया था, जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम, जिसको हमने ये उस मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है। ये मैट्रिक्स आपके पास हम जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12, A13। थोड़ी सी स्पेस और चाहिए तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल करता हूँ, 13, A14, then A21, A22, A23 and A24, then A31, A32, A33 and A34। So dear students, मैंने ये दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में काम आने वाली बात बताने जा रहा हूँ। Whenever we multiply two matrices, firstly हमने क्या करना है, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने थोड़ा सा रुकना है और मेरी एक बात को गौर से माइंड में सेट कर लें, अपनी मेमोरी में सेव कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, लेकिन जो आप लेक्चर आज मेरा रिकॉर्ड देख रहे हैं उन्हें ये इशू बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। सो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी। और उससे पहले एक ये बात, क्या ये टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में, जो कि आज अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले रोज तो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन चेकिंग टेस्टिंग के लिए क्या ये अहल है, क्या इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए आपने डियर स्टूडेंट्स एक मेरी बात गौर से सुन लेनी है। वो बात है कि आपने एक वर्ड याद रखना है। वो वर्ड क्या है वो बताता हूँ। उससे पहले मैं बताऊं, क्योंकि हमें याद रखना है क्या फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नो सॉरी, हम उन दो मैट्रिक्स को कभी नहीं मल्टीप्लाई कर सकेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल हरगिज नहीं पॉसिबल होगी। सो क्या कैसे इन वर्ड्स को याद रखें कि फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज इक्वल हों जी। इसके लिए मुझे बहुत इश्यू था तो मैंने एक वर्ड याद किया था अपने लिए। सो मैं चाह रहा हूँ आपसे भी शेयर करूँ। वो क्या है, क्लास में सबकी क्लास में CR होते हैं। सो आप इस वर्ड को CR से याद कर लें। CR फर्स्टली कॉलम को चेक करना है। किसको? कॉलम को। सेकंड रोज को चेक करना होता है। CR ये है ट्रिक, ये है एक बात
जो कभी नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन में करेगी परेशान कि क्या आपके टीचर आपसे पूछें या कोई पूछे क्या ये दो मार्क्सेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, सो आपने वर्ड लाना है CR, या मेरे क्योंकि घर के पास कॉलेज रोड है सो इसलिए मैंने उसको कॉलेज रोड से याद किया था। कॉलेज स्टैंड फॉर कॉलम सेम एंड रोड स्टैंड फॉर रोज, कॉलेज रोड या CR, चॉइस इज योर राइट, आपको जो इजी लगे आप करें, लेकिन क्वेश्चन में आपने परेशान नहीं होना जी। क्या ये 2 मार्क्सेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? शाबाश जी बताएं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट के कॉलम कितने हैं? 1 2 3, क्या है कॉलम? वर्टिकल लाइंस 1 2 3, ये 3 कॉलम है। CR, कॉलम और रोज बराबर हो, CR, C स्टैंड फॉर कॉलम्स, R स्टैंड फॉर रोज इक्वल हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं रोज। हाउ मेनी रोज? क्या है रोज और ये है क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मसला हो, जमीन हमारी देखें हॉरिजॉन्टल है, फ्लोर देखें हॉरिजॉन्टल है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन रोज हैं। या नोटबुक पे ज्यादा सी लाइन उन्होंने लगाई होती हैं वो रोज होती हैं, और एक साइड पे वर्टिकल रेड लाइन लगाई होती है वो कॉलम है। सो ये रोज और कॉलम है। 1 2 3, सो इसमें फर्स्ट के कॉलम कितने हैं? 3, सेकंड की रोज कितनी है? 3, सो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होगी। अब करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे करना ये भी परेशान नहीं होना। आज बहुत सी अहम बातें, बहुत से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात कि हमेशा रोज को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना आपने, और कैसे करना है आए स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्टली टेक करनी है सभी रोज, और ऑर्डर में पहले क्या लेना है? फर्स्ट रो को, और मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, चेकिंग के लिए CR, यानी पहले के कॉलम दूसरे की रोज इक्वल हो, ठीक है, कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर काम वही है, रोज ने कॉलम से ही मल्टीप्लाई होना है। रोज इस काम में हमने जब भी मैट्रिक्स के काम में करना है यही करना है। अब टेल आपने याद रखना है, ये हेड टू टेल रूल इधर मैंने मैट्रिक्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, देखें ठीक है। अब इधर लेबल कर दे, तो एक मैं डीपली थॉरली बात बता रहा हूं। उसकी टेल में है 1, ठीक है, रो में। फिर नेक्स्ट मिड में 0, हेड पे 0, और नेक्स्ट कॉलम में टेल पे है A1 1, फिर मिड में A2 1, और देन है A3 1। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट इधर टेल है, टेल से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? A1 1 से। और जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी बिटवीन साइन आएगा प्लस, फर्स्ट से, मिडल वाला मिडल से, मिडल में इधर 0 है और इधर 2 1 है। देन हेड या थर्ड से, हेड इधर 0 है और इधर थर्ड क्या है? 3 A3 1। अब डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपने मुझे लेबल करवाना है। जी बेटा, वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट से, फर्स्ट पे इधर 1 है, इधर फर्स्ट में A1 1 है, देन बिटवीन साइन आना है प्लस, कौन सा साइन? प्लस। फिर मिड में इधर 0 है और इधर A2 1 है, सो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? A2 1 से। 0 इंटू A2 1 प्लस 0, इधर हेड पे 0 और इधर हेड पे क्या है? A3 1। 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? A3 1 से। क्लियर है? यहां तक हमेशा सीखने की एक बात होती है। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया है, नेक्स्ट कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अब डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे रोज को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड, इस तरह हमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। अब बेटा सेम, अब मैंने पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाया, अब सेकंड, और कॉलम भी फर्स्ट ही है, कॉलम चेंज नहीं किया, वही ट्रिक। 0 किसके साथ?
A11 से, फर्स्ट से, मिडल के साथ, मिडल में इधर 1 है और इधर क्या है A21 प्लस हेड पे इधर 0 है और इधर क्या है A31। और एक और बात आपको की पॉइंट बताऊं, क्योंकि कॉलम हो रहा है सेकंड, रो है फर्स्ट, तो सेकंड पे आप देखें सेकंड नंबर से हमारे सेम आने चाहिए। ये भी एक टेस्टिंग का कि हम क्वेश्चन में ठीक जा रहे हैं, एक मैं आपको की पॉइंट बता चुका हूं। नेक्स्ट, अब बारी है हमने मल्टीप्लाई करना है ये लास्ट रो को जी, लास्ट रो थर्ड रो, कॉलम में भी चेंज नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। 0 A11 के साथ प्लस 0 है मिडल में, इधर 21 है A21 के साथ, हेड पे इधर 1 है और इधर हेड पे क्या है A31। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फर्स्टली सभी रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब सभी रोज को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी आपने जंप करना है नेक्स्ट कॉलम पे, आप देख सकते हैं बिटवीन डिस्टेंस है, आपने माइनर सा डिस्टेंस स्किप करना है और मैं ये रेस कर चुका हूँ और आपको समझाने के लिए इस पे लगा देता हूँ क्रॉस कि नॉट अलाउड। अब तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हरगिज़ खबरदार इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब सेम पैटर्न, अब हमारा कॉलम हो गया चेंज, अब हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, वही पैटर्न, फर्स्टली सब रोज को सेकेंड कॉलम से अब करवाना है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्टकट भी लगाऊंगा। ये 1 इधर टेल पे या इधर फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट में इधर 1 है, इधर A12 है, बिटवीन साइन प्लस, और सेकंड इधर 0 है और इधर सेकंड क्या है A22 और इधर थर्ड है 0 और इधर थर्ड क्या है A32। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं, ये अभी हमने फर्स्ट रो को करवाया, अब सेकेंड रो को करवाते हैं 0। अब सेम पैटर्न पे 0 फर्स्ट है, इधर फर्स्ट क्या है सेकेंड कॉलम में 1 2, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया, ये नंबर सेकेंड वाले एज इट ही लिख लें, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होने, फर्स्ट नंबर चेंज होना है। अब मिडल में इधर 1 है और इधर क्या आ रहा है A22 और इधर लास्ट पे 0 है और इधर क्या है A32। देन लास्ट वाले अब रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 0 फर्स्ट नंबर और इधर A12 ही है और अगेन 0 और इधर क्या है हमारे पास A22। मैंने आपको बताया सेकेंड नंबर सेम होने चाहिए, ये भी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए एक ट्रिक है। अब लास्ट 1 है और इधर A32 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यही प्रोसेस, अब अभी हम 2 कॉलम को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सेम पैटर्न पे इस पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इसकी बारी है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा नेक्स्ट कॉलम पे जब भी जंप करना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम डिस्टेंस है, इधर है 1 और इधर फर्स्ट नंबर क्या है A13, इधर है सेकेंड 0 मिड में और इधर सेकेंड है A23 और बिटवीन साइन जब भी लगाना प्लस। अब इधर लास्ट नंबर है 0 और इधर लास्ट नंबर है A33। नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट रो 0, सेकेंड नंबर तो चेंज नहीं होना, नो टेंशन। फिर नेक्स्ट नंबर है 1, सेकेंड नंबर तो चेंज नहीं होना, नो टेंशन। थर्ड नंबर है 0, ये आप देख सकते हैं 0 और इधर A33। नेक्स्ट लास्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ये एज इट प्लस अगेन 0 सेकेंड नंबर है, सो 0 इंटू A23 प्लस
1 इंटू A33। अब बारी है लास्ट रो की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डीपली थारोली एक बार इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कभी भी जिंदगी में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में इशू ना। सो डियर स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न पे इस पे भी क्रॉस लगाते हैं। अब फिर लास्ट कॉलम की बारी है। अब फिर फर्स्ट लो, पहली रो मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर 1 है, थोड़ा सा डिस्टेंस स्किप करना है, और इधर फर्स्ट नंबर लास्ट में A14 है, प्लस इधर सेकंड नंबर 0 है मिड में, और इधर मिड में नंबर है A24, और इधर लास्ट नंबर है 0, और इधर लास्ट नंबर हेड पे A34। अब डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न मिल चुका है, सेकंड नंबर तो चेंज नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, रोज के नंबर चेंज करते जाएं। अब जो सेकंड रो है इसका फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर एज इट ये वैसे रहना है। अब उसका मिडिल नंबर है 1, और इधर ये मिडिल नंबर चेंज नहीं होना, और उसका नंबर है लास्ट 0, और इसका लास्ट है हमारे पास ये एज इट आ जाना है A34। गॉट इट, कॉलम चेंज नहीं होते। अब फिर लास्ट रो का फर्स्ट नंबर 0, ये एज इट, कॉलम चेंज नहीं हो रहा। मिड में 0, ये एज इट, कॉलम चेंज नहीं हो रहा। फिर उसका लास्ट नंबर है 1, और इसका लास्ट नंबर 34। ये थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट भी बता देता, जो कि अब स्टेप कर रहे हैं। अगर आप स्किप करना चाहिए, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये आपको ऐसे में चाहे स्किप करते हैं कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे। अब बेटा ये मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर जी, इधर शिफ्टिंग कर रहे हैं। हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है जी स्टूडेंट्स? 1 मल्टीप्लाई A11 प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब मूव करना है नेक्स्ट कॉलम में, तो A21 से मल्टीप्लाई होगा A12, ये भी 0 और ये भी 0। डियर स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा A13, नेक्स्ट ये भी 0 और नेक्स्ट ये भी 0। देन A14 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो A14 नेक्स्ट 0 और लास्ट पे भी 0। अब बेटा नेक्स्ट सेम पैटर्न पे ये 0, ये A21 आ जाएगा, 0 प्लस A21 फिर 0। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 0 और 1 सब A22 से मल्टीप्लाई होगा A22, अगेन ये भी 0, ये भी 0, और इधर A23 1 से मल्टीप्लाई होगा A23, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई A33 0। देन 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 1 मल्टीप्लाई A24, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब लास्ट में 0 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी 0 आ जाएगा। ये 1 जब A31 से मल्टीप्लाई होगा तो A31, 0 प्लस A31, नेक्स्ट ये भी 0, ये भी 0, और ये 32 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A32 आ जाएगा। 0 प्लस A32। डियर स्टूडेंट्स, ये भी 0, ये भी 0, और A33 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट आ जाएगा 0 0 और A33, ये भी 0, ये भी 0, और इधर 0 0, A34 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A34 आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये हमने एक और स्टेप में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब 0 में कोई टर्म ऐड, कोई किसी नंबर में 0 ऐड करे, वो नंबर एज इट A11 आ जाएगा, इधर A12 आ गया, और ये A13 आ गया, और ये A14 आ गया। सो एज इट इधर A21 आ जाएगा, और इधर ये A31, इधर A22, A32, A23, A33। सो नेक्स्ट ऐड करते हैं, देखिए 0 प्लस A23 प्लस 0,
सो ये देखिए 0 में A23 ऐड करेंगे, सो एज इट A23 आ जाएगा, और 0 प्लस A24 प्लस 0 तो A24 आ रहा है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, 0 0 0 0 प्लस A32 A32 0 0 0 0 प्लस A33, सो इधर सॉरी A33, नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 एंड A34 इसमें ऐड करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। सो बेटा देखें और मुझे बताएं क्या ये मैजिक क्या है, क्या ये कौन से मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट में है? ए नहीं है, ये तो बिल्कुल ए है। सो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड? I3 को A से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर A आ चुका है। सो आज के क्वेश्चन में ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, हमने कुछ रूल, कुछ हसूल और हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ये सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में आप